हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले भाई दिल से थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक बड़ी प्यारी सी जापानीज़ मूवी जिसे देख के मे भी आपको एनिमी की फीलिंग आ सकती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है एंड हम यहाँ पे एक छोटे से बच्चे छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर आपस में एक नेकलेस एक्सचेंज करते हैं कि जब वो बड़े हो जाएंगे एंड इस ताले से इस चाबी को खोलेंगे एंड यहाँ पर वो एक दूसरे से फिर शादी कर लेंगे। एंड फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वो जो छोटा सा बच्चा होता है उस लड़की की शक्ल देखने ही वाला होता है एंड तभी हम देखते हैं कि वो सपना देख रहा होता है, मतलब ऐसा रियल में होता है बट वो उसे रोज सपने के रूप में आती है। एंड यहाँ पर ये याकुज़ा होता है एंड याकुज़ा जो है वो स्कूल के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसकी जो फैमिली की वजह से, याकुज़ा फैमिली की वजह से उसके पास एक बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा एक ग्रुप होता है जिसकी वजह से उसे बहुत बेकार लगता है, उसे अच्छा नहीं लगता, वो इस फैमिली में बिलोंग करता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके आगे पीछे इस तरीके से इतने बड़े लोग जो है चलते रहें। तभी जो उसके दादाजी हैं उससे बोलते हैं कि हाँ जल्दी से स्कूल से आना, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर हम देखते हैं कि जो याकुज़ा है वो स्कूल में आता है एंड यहाँ पर सभी लोग उसे दूर भागते हैं क्योंकि जो उसके पास गुंडे होते हैं, यानी जो उसके जो ग्रुप के मेंबर होते हैं वो सभी लोगों को डरा देते हैं, दूर भगा देते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं याकुज़ा उनका ध्यान डिसअट्रैक्ट करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है एंड वो अपने स्कूल में जो है वो फटाफट से घुस जाता है, इतने में स्कूल के गेट बंद हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और लड़की जो होती है जिसके बाल जो है वो ब्लॉन्ड कलर में होते हैं एंड यहाँ पर वो जो है एकदम याकुज़ा के ऊपर कूद जाती है एंड याकुज़ा को बड़ी जोर की चोट लगती है, जिसपे कि वो याकुज़ा से कहती है मैंने बोला था तो हट जाओ, हटे क्यों नहीं तुम वहाँ से। फिर हम देखते हैं याकुज़ा को बहुत गुस्सा आता है, यार कैसी लड़की थी, एंड वहीं वो अपना वो उस नेकलेस को देखने लगता है एंड तभी वो एक लड़की उसको वापस आके देती है एंड यहाँ पे ये और कोई नहीं, ये ओनोडेरा होती है, यानी कि याकुज़ा की क्रश, यानी याकुज़ा इसको बहुत पसंद करता है एंड कहीं न कहीं ओनोडेरा भी इसको बहुत ही पसंद करती है, लेकिन यहाँ पर दोनों ने एक-दूसरे के लिए अभी तक कन्फेस नहीं किया है। फिर हम देखते हैं कि क्लास जो है वो लग जाती है एंड यहाँ पर टीचर बताती है कि आज एक जो लड़की है वो स्कूल में आने वाली है एंड ये लड़की जो है मतलब उसका ट्रांसफ़र हुआ है। फिर हम देखते हैं ये लड़की और कोई नहीं, यहाँ पर हमारी चिटोगो होती है जिसकी मॉम जापानीज़ थी और फादर अमेरिकन, जिस वजह से ये ऐसी दिखती है। एंड यहाँ पर एकदम से देखते ही याकुजा गुस्सा हो जाता है कि तुम तो वही लड़की हो जिसने मुझे मारा था एंड तुमने मुझे क्यों मारा है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बीन स्प्राउट और गोरिल्ला बोल देते हैं, जिससे कि सभी लोग जो है क्लास में हंसने लगते हैं एंड जो हमारी चिटोगो होती है उसको उठाकर जो है वो एकदम से गिरा देती है, कहती है तुमने मुझे गोरिल्ला कैसे बोला। फिर हम देखते हैं कि जो याकुजा होता है वो अपने घर आ जाता है, जहाँ उसके दादाजी बताते हैं कि एक बिहाइव गैंग है जिससे हमारी जो लड़ाई है हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा टाइम से चल रही है और मैं और जो मेरी दूसरी पार्टी के जो मतलब कि ओल्डर बंदे हैं या पुराने बंदे हैं वो इस लड़ाई को नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा जो नया खून है, यंग ब्लड है, वो लड़ाई चाहता है। तो हम चाहते हैं कि तुम इस लड़ाई को रोकने के लिए अभी के अभी जो है तुम, हमारे पास एक ऑप्शन है उसको चूज़ करो। तो जिसमें कि यहाँ पर वो ओनिडोरा को सोचता है कि यार कि अगर इस लड़ाई हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे याकुजा इस चीज़ को सोच रहा होता है। तभी उसके दादाजी कहते हैं कि तुम्हें साइड से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक मास्टर प्लान है एंड यहाँ पर इस मास्टर प्लान में तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। तो वो कहता है ठीक है मैं एग्री हूँ, आप बताओ क्या है। तो कहता है कि दूसरी पार्टी की जो बॉस की लड़की है वो भी सेम तुम्हारी उम्र की है। मैं चाहता हूँ कि तुम जो है उससे फेक यानी झूठे प्यार का नाटक करो, जिससे कि हम दोनों फैमिली के बीच में आगे कोई लड़ाई ना हो, जिससे कि दोनों ही फैमिली में किसी चीज़ का नुकसान ना हो। एंड यहाँ पर वो लड़की और कोई नहीं चिटोको होती है, जिसे देख के यहाँ दोनों एक दूसरे को देख के कहते हैं तुम। तो यहाँ पर ये बड़े खुश होते हैं कि ये दोनों फाइनली एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन यहाँ ये दोनों जानते नहीं, ये दोनों तो एक दूसरे से किलसते हैं, गुस्सा होते हैं। फिर यहाँ पे दोनों फैमिली एक दूसरे के बच्चों की तारीफ करती हैं, तो कहते हैं तुम्हें साइड से निकलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस झूठे प्यार का नाटक करना है और कुछ नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि बाहर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो ये सभी लोग जो बाहर जाते हैं देखते हैं कि दोनों ही फैमिली के जो यंग मेंबर होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अंदर से जो उसके दादाजी और उसके पापा आते हैं और कहते हैं कि लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर चिटोगो और ये जो याकुज़ा हैं ये दोनों आपस में प्यार करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो हम दोनों को जो है आपस में लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें कि सभी लोग एकदम से कहते हैं कि क्या बोल दिया क्या बोल दिया, एंड यहाँ दूसरों दोनों दिखाने के लिए कहते हैं और हनी बेबी इस तरीके से। तो यहाँ पर याकुज़ा के जो मेंबर होते हैं वो बड़े खुश होते हैं, गर्लफ्रेंड मिल गई गर्लफ्रेंड मिल गई। लेकिन यहाँ पर जो हमारी चिटोगो होती है उसके जो अंकल होते हैं वो इस चीज़ को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वो नहीं चाहते कि जो चिटोगो है याकुज़ा उसकी गर्लफ्रेंड बने। लेकिन जो याकुज़ा है उसके बंदे तो बड़े ही खुश हो रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सुबह-सुबह का टाइम होता है, याकुज़ा आराम से सो रहा होता है, उसे उठाया जाता है। चिटोगो जो है उसके घर पे आती है कि चलो हमें डेट पे जाना है, तो कहता तुम पागल हो गए, झूठा ही तो नाटक है। तो उसे इशारा करके कहती है झूठा नाटक नहीं, देखो मेरे जो अंकल और उनकी सेक्रेटरी हैं वो हमारा वेट कर रही हैं और हमें जो है जाना पड़ेगा। मतलब उनको जो है उनका जो पीछा हो रहा होता है वो हर जगह हो रहा होता है, तो उससे बचने के लिए उन्हें जो है बार-बार नाटक करना होता है, वो कहीं से भी नहीं बच सकते। जिस पे कि चिटोको कहती है देखो तुम हमें जो है एक्टिंग करती रहनी पड़ेगी, वरना जो है हमें हमारे अंकल मार देंगे। फिर हम देखते हैं कि जो याकुज़ा है वो चिटोको को
एक मतलब रेस्टोरेंट में लेके आता है, वो कहता है, "यार तुम लड़कियों की तरह हरकत क्यों नहीं करती हो? एंड यहाँ कैसी हो तुम?" और वो ऐसे ही चिल्लाता, तो एकदम से जो उसके अंकल होते हैं वो घर के मतलब सॉरी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और दूसरी पार्टी पे आ जाती है। दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है एंड यहाँ पर पूरे रेस्टोरेंट को ही उड़ा दिया जाता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर जो याकूजा है ये सब चीज़ें सोच रहा होता है। तो वो सोचता है कि यार मैंने अगर एक चीज़ गलत की ना, तो ये लोग ना मुझे पकड़ के बल्कि धो देंगे। फिर हम देखते हैं ये दोनों मूवी देखने का डिसाइड करते हैं, लेकिन दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट मूवी चूज़ करते हैं। यहाँ पर याकूजा चूज़ करता है एक कैट मूवी एंड जो हमारी ओनोडेरा होती है वो चूज़ करती है एक फाइट मूवी, एंड दोनों फिर वो मूवी देखते हैं जो दोनों को ही पसंद नहीं होती। ओनोडेरा तो सॉरी ओनोडेरा नहीं, चिटोगो चिटोगो तो सो भी जाती है, जिस पे कि उसके बंदे आके कहते हैं कि आप हमारी मैडम को बोर कर रहे हैं। एंड यहाँ पर याकूजा के बंदे भी कहते हैं कि आप मैडम को बोर क्यों कर रहे हैं भाई, देखो देखो सामने, उसे इशारे कर करके बोलते हैं देखो सामने, हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो। एंड जब यहाँ पे सामने मूवी में जो है किसिंग सीन होने वाला होता है, एंड तभी यहाँ पर वो उन जो याकूजा के बंदे होते हैं वो भी बोलते हैं कि आप भी मैम को किस करो ना, आप अपनी गर्लफ्रेंड को किस करो ना। एंड याकूजा भी सोचता है यार सही कह रहे हैं, मुझे किस तो करना चाहिए। एंड जैसे ही वो चिटोगो को किस करने के लिए सोचता है, एंड तभी जो हमारी चिटोगो होती है एकदम से अपनी आंखें खोल के कहती है अच्छा परवर्ट, तुम्हें शर्म नहीं आई? एंड यहाँ पर उसको जोर के घूसा मार देती है। तो कहता है मैं एक्टिंग भी तो कर रहा था यार, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तो कहते हैं दोनों एक दूसरे को गोरिल्ला बीन स्प्राउट बोलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तो कुछ लड़के जो आकर चिटोको को परेशान करने लगते हैं, लेकिन याकूजा उनसे लड़ने की बजाय उन गुंडों से यहाँ पे चिटोको को साइड ले आता है। तो इस पे चिटोको बहुत गुस्सा होती है कि मैं उन्हें खुद ही मज़ा सिखा देती, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो जिस पे कि याकूज़ा बोलता है फिर हमारी फैमिली और हम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा जिसमें कि हम हर चीज़ का समाधान जो है लड़ाई झगड़े से निकालें। तो चिटोको सोचती है यार कह तो सही रहा है। एंड तभी एकदम से चिटोको जो है वहाँ जाने लगती है, लेकिन तभी उसे याकूज़ा रोक कर बोलता है, दूर देखो, देखो हमारे जो लोग हैं वो आ रहे हैं, कैसी एक्टिंग कर रहे हैं यार ये हमें पकड़ने के लिए। जिस पे कि चिटोको कहती है कि चलो ठीक है, हम यहाँ एक्टिंग कर रहे हैं प्यार झूठे प्यार की, ठीक है, लेकिन ये सब ना स्कूल में ना हो जाए। लेकिन हम अब देखते हैं अगले दिन जो है ये पूरा ड्रामा स्कूल में ही पता चल जाता है। एंड यहाँ पे प्योर लव एंड जो हमारा याकूजा होता है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो कि उसकी क्रश है उसको भी सामने वो कैसे एक्सेप्ट करे, लेकिन उसे अपने क्रश और यानी उसके अंकल के बीच में एक चूज़ करना पड़ता है। तो वो यहाँ पर अपनी मौत को ना पहचानते हुए यहाँ पर वो कहता है कि हाँ हम प्यार करते हैं और बहुत भी स्वीट प्यार करते हैं, इस तरीके से वो एक्सेप्ट कर लेता है। जिसपे कि हम देखते हैं कि ओनोडेरा दुखी होने की जगह बल्कि उसको एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन यहाँ उसे अच्छा नहीं लगता। फिर हम देखते हैं कि याकूजा कहता है कि यार कहाँ फंस गए हम, भगवान प्लीज़ हमें बचा ले। एंड यहाँ पर वो चिटोगो से कहता है कि अगर तुम किसी एक इंसान को बताना चाहो तो तुम किसे बताओगी? लेकिन चिटोगो जो है वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है कि मैं किसी को नहीं बताऊँगी। फिर हम देखते हैं कि चिटोगो जो है पूरी क्लास में रहती है एंड यहाँ पर जो उसकी फैमिली है उसके लिए स्पेशल खाना लाती है और बाकी सब नॉर्मल खाना लाते हैं। यहाँ पर जब वो गेम खेलती है तो जो उसकी सेक्रेटरी है उसको बचाने के लिए उस बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करने देती। मतलब उसकी जो लाइफ है बिल्कुल भी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रहती। कोई भी उसके पास आता है तो उसका अंकल जो है उसे पीट-पाट के भगा देता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि याकुज़ा को फ़ील होता है कि भाई कि चिटोगो भी बिल्कुल उसी की तरह है, जैसे कि वो है, जैसे बचपन से उसने सारी प्रॉब्लम फेस करी है। मतलब सभी लोग जो है उसकी फैमिली से डरते हैं तो कभी उसे भी फ्रेंड नहीं बनाया। तो इस वज़ह से वो सोचता है यार याकुज़ा और चिटोगो मतलब हम दोनों बिल्कुल सेम हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि चिटोको जो है बहुत परेशान रहती है क्योंकि कोई भी उसका इस स्कूल में फ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पर वो अपनी बुक में ही कुछ ना कुछ लिखती रहती है एंड तभी वहाँ पर याकुजा आता है और उससे बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, तुम तो मेरी फ्रेंड ही हो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये तुम्हारी एक डायरी है एंड तुम ना इसमें क्लास में जितने बच्चे हैं उनके बारे में लिखोगी, वो कौन कैसा है, कौन किसकी तरह दिखता है, सभी सबकी हैबिट्स लिखो एंड इससे तुम्हारा टाइम भी निकल जाएगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। जिस पे याकुजा सॉरी जो हमारी चिटोको है उसे ये तरीका अच्छा लगता है एंड यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलती है। फिर हम देखते हैं जो याकुजा है वो चिडोगो की इस काम को करने में हेल्प करता है, जिससे कि उसको आदत पड़ जाए कि कौन बच्चा क्लास में कैसा है कैसा नहीं है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो वो डायरी है वो क्लास में गिर जाती है, तो जो कुछ बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि ये ना हमारा नाम इस डायरी में इसलिए लिखा हुआ है कि शायद ये जो चिटोगो है हमें अपने घर वालों से पिटवाएगी। लेकिन यहाँ पर एकदम से याकुजा जो है उसकी साइड लेने वाला ही होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं ओनोडेरा जो है उसकी हेल्प करती है एंड यहाँ पर उससे बोलती है कि तुम परेशान मत हो, तुमने जो मेरे बारे में लिख रखा है थोड़ा बहुत गलत है, चलो मैं अपने बारे में खुद सही-सही लिख देती हूँ। तो मतलब हम देखते हैं कि ओनोडेरा जो है उसे एक्सेप्ट करती है कि भई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो उसे फ्रेंड के लिए अप्रूवल भी देती है कि तुम हमारी फ्रेंड बन सकती हो। एंड यहाँ पर जो हमारी चिटोगो होती है वो भी कहती है कि भई उसे अच्छा लगता है कि भई ये कितनी अच्छी लड़की है, इसने मेरी उल्टा हेल्प करी। तो यहाँ कहती है कि मैं क्या तुम लोगों की हेल्प मतलब तुम लोगों की फ्रेंड बन सकती हूँ? तो जिस पे कि हमारी ओनोडेरा होती है उसको बोलती है ऑफ कोर्स तुम हमारी फ्रेंड बन सकती हो। एंड यहाँ पर ये सभी लोग जो है आपस में फ्रेंड बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो चिटोगो है वो अपनी फाइल को मतलब बंद कर देती है कि भाई वो लड़की जो है ओनोडेरा वो बहुत ही अच्छी है, मतलब जिस सभी जो फ्रेंड होते हैं उसके बनते हैं उनके बारे में उस डायरी के अंदर और भी अच्छी अच्छी बातें लिखती है एंड यहाँ पर वो याकुजा के बारे में भी लिखती है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग जो है आपस में फ्रेंड बन चुके हैं एंड यहाँ पर टीचर जो है बताती है कि आज हमारे स्कूल में एक नई लड़की आने वाली
जिसका नाम मारिको होता है और उसका यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा होता है। एंड मारिको बताती है कि वो दूसरे स्कूल से आई है। एंड तभी जो यहाँ पे टीचर नोटिस करती है कि उसके साथ तो एक लड़की भी है जो कि और कोई नहीं उसकी बॉडीगार्ड होती है। एक्चुअली में वो पुलिस डायरेक्टर की लड़की होती है, तो इसलिए ऐसा हुआ होता है। एंड यहाँ पे मारिको जो है एक लड़के की तरफ भागती है एंड यहाँ पर वो भी उसे गले लगाने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन वो उसे नहीं, वो यहाँ पर याकुजा को हक करती है। ये कहती है, मैं तुम्हें बचपन से ढूँढ रही थी एंड मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम के सहारे पूरे स्कूलों में सारी जगह ढूँढा है एंड प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो कहीं न कहीं याकुजा को लगता है कि शायद ये वही लड़की है जो बचपन में उसे मिली थी, क्योंकि वो सिर्फ़ उसका आधा नेकलेस देखता है। एंड तभी जो हमारी चिटोको होती है वो बाहर अपनी सेक्रेटरी को देख के एकदम से कहती है, नहीं नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड यहाँ पर याकुजा भी उसके अंकल को देखते हुए या उसकी सेक्रेटरी को देखते हुए कहता है, नहीं नहीं हाँ मैं भी इसका बॉयफ्रेंड हूँ, मैं इससे ही प्यार करता हूँ, मैं और किसी से प्यार नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है, यार तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी। फिर हम देखते हैं उसके अंकल हैं उसके पास आते हैं और कहते हैं, मुझसे फटाफट से आके रूफ पर मिलो। यानी कि यहाँ पर उसे छत पे बुलाते हैं कि तुम्हें मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। यहाँ पे वो कहते हैं कि देखो तुम प्रिंसेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो एंड हमारी बिहाइव जो गैंग है उसमें प्रिंसेस हमारे लिए एक ट्रेजर की तरह है एंड तुम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते और तुम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तक नहीं उठा सकते। जिस पे याकुजा कहता है कि मैं जो हूँ मैं सिर्फ याकू हमारी जो चिटोको है उसे ही पसंद करता हूँ और मैं किसी को नहीं पसंद करता हूँ और मुझे ना तो बिहाइव गैंग से मतलब है ना ही मुझे अपनी फैमिली से मतलब है। एंड यहाँ पर एकदम से जो उसके अंकल हैं वो उसपे गोलियाँ बरसाने लगते हैं कि तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते, अभी दूर हो जाओ, अभी दूर हो जाओ। एंड यहाँ पर उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं एंड तभी वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है। यहाँ पर उसका जो चेन होती है वो भी निकल जाती है एंड यहाँ पर वो एक स्विमिंग पूल में आकर गिर जाता है। तो जहाँ पर उसके अंकल भी जो है उसे मारने की कोशिश करते हैं पर वो बाहर निकल जाते हैं, कहते हैं तुम तो बड़े ही कमज़ोर हो, तुम हमारी प्रिंसेस के लिए ठीक हो ही नहीं। एंड यहाँ पर वो जाने वाले होते हैं लेकिन तभी चिटोगो आती है एंड यहाँ पर वो जो हमारा याकुज़ा होता है उसकी पानी में कूदकर हेल्प करती है कि याकुज़ा याकुज़ा रुक जाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि जो याकुज़ा होता है वो अपने मतलब उसे बेड पे वगैरह पे लिटा देती है, एकदम से उसको होश आता है। जिस पे चिटोको कहती है कि अरे वो मैंने इसलिए किया कि क्योंकि हम वैसे तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ही ना एंड तुम परेशान मत हो, इतना तो चलता है। तो जिस पे कि यहाँ पर हमारा जो याकुज़ा होता है कि वो कहता है कि तुमने मेरी हेल्प की, अच्छा चलो ठीक है। तो जिस पे कि हमारी चिडोको कहती है कि तुम ना सिर्फ़ मुझे मेरे नाम से पुकारा करो जिससे कि हमारी फ़ैमिली को और कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं न कहीं चिडोको को ये चीज़ अच्छी लगती है कि याकुज़ा ने उसके लिए ये सब कहा, भले ही वो झूठ था, लेकिन उसे ये सब अच्छा लगता है कि उसने उसको एक्सेप्ट किया। एंड हम देखते हैं कि कहीं न कहीं चिडोको भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगी है। लेकिन तभी वहाँ पे बताता है कि ये नेकलेस उसके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब वो छोटा-सा था तो घूमने गया था, वहाँ उसे एक लड़की मिली थी एंड उन्होंने डिसाइड किया था कि जब वो बड़े होंगे तो आपस में शादी करेंगे, लेकिन अभी तक वो अभी नहीं मिले हैं। तो इसपे चिटोको कहती है कि यार ठीक है, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों से जेलस नहीं होती। फिर हम देखते हैं वो दोनों जो है वो हर जगह साथ जाते हैं, घूमते-फिरते रहते हैं। तो जिसपे कि यहाँ पर चिटोको बताती है कि उसने एक स्टडी प्लान करी है जहाँ पर मरीको और जो हमारी ओनोडेरा है दोनों आने वाली है। एंड याकुजा जो है ओनोडेरा का नाम सुनते ही खुश हो जाता है कि सच में। एंड हम देखते हैं यहाँ पर मारिको जो है वो बिल्कुल हमारा जो याकुजा है उसके आसपास लगी रहती है। फिर हम उस नेकलेस को देखते हैं लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो नेकलेस आखिर है किस लड़की के पास। अब देखते हैं कि याकुजा और चिटोको दोनों की फैमिली जो वो स्टडी के लिए मतलब आज उन्होंने एक प्लानिंग बनाई थी खड़ी हो जाती है। वहाँ पर पुलिस आ जाती है, पुलिस को देख के दोनों डर जाते हैं, लेकिन वो और कोई नहीं मरीको की फैमिली होती है एंड मरीको भी जो है पूरा एक गैंग लेकर घूमती है। फिर हम देखते हैं इन तीनों की गैंग में मतलब तीनों बंदों के पास एक पूरी बड़ी की बड़ी गैंग है, लेकिन हमारी ओनोडेरा जो प्यारी सी स्वीट सी लड़की होती है वो अकेली आती है एंड एकदम जो हमारा याकुजा होता है उसे देख के हमेशा खुश होता रहता है। लेकिन तभी हमारी जो चिटोको होती है वो पढ़ाई करते-करते थक जाती है, कहती है, "यार अब बोर हो गया, चलो ना गॉसिप करते हैं। अच्छा ओनोडेरा तुम बताओ ना क्या तुम किसी को पसंद करती हो? प्लीज़ बताओ ना।" तो जिस पे कि ओनोडेरा थोड़ी कन्फ्यूज़ होती है, कहती है, "नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ।" एंड याकुजा को जो है वो चैन की साँस आती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर कुछ हो गया तो यार प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब बार-बार मारिको होती है वो सॉरी याकुजा को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है एंड याकुजा को यहाँ क्लियर होता है कि कम से कम वो चाबी वाला पेंडेंट इस लड़की के पास तो नहीं है क्योंकि उसके गले में दूसरा पेंडेंट होता है। फिर हम देखते हैं ये लोग दोनों जो है पंखा लेने के लिए एक रूम में जाते हैं एंड तभी याकुजा की जो फैमिली होती है वो याकुजा को धक्का देके कहती है कि अब इन दोनों को एकदम प्राइवेट टाइम मिल जाएगा। एंड यहाँ पर वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, लेकिन याकुजा अंदर से चिल्ला रहा होता है कि यार खोलो, पागल हो क्या तुम, मेरी फैमिली सच में एकदम बेवकूफ़ है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो चिटोगो है उसे अंधेरे से डर लगता है एंड यहाँ पे वो अंधेरे में याकुजा को हग कर लेती है, रोने लगती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ। तो याकुजा कहता है वैसे तो तुम इतनी बनती हो एंड एकदम से धक्का देके उसके अंकल जो है वो गेट तोड़ देते हैं जिससे कि वो दोनों एक-दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं या उसके अंकल को बड़ा धक्का लग जाता है कि यार ये क्या हो गया? एंड ये दोनों भी जो है याकुजा को देख लेती हैं और एक तरीके से इन दोनों के जो झूठे प्यार पे एक स्टैम्प सा लग जाता है सभी के सामने। फिर हम देखते हैं कि वो चाबी और किसी के पास नहीं, ओनोडेरा के पास ही है, यानी कि बचपन में यही दोनों आपस में मिले थे। जिस पे कि ओनोडेरा बोलती है कि यार लगता है तुम उस चीज़ को भूल चुके हो, लेकिन मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर हम देखते हैं स्कूल में जो है एक मतलब प्ले होने वाला है जिसमें कि सभी बोलते हैं कि हमें क्या प्ले करना चाहिए, क्या प्रोग्राम करना चाहिए। तभी ओनिडा जो है वो सजेस्ट करती है कि हमें जो है रोमियो जूलियट का एक प्ले करना चाहिए क्योंकि एक बड़ा ही प्यारा सा प्ले है, यहाँ पर अच्छा लगेगा। तो जिस पे कि
कहीं न कहीं याकुज़ा को डाउट होता है कि ये वही लड़की तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने बचपन में इस तरीके की बात करी थी। एंड यहाँ पर मतलब जो हमारी ओनोडेरा है, वो रोमियो जूलियट की जो स्टोरी जो है वो पूरी क्लास को समझाती है कि आखिरकार हुआ क्या था, एंड हम जो है इस स्टोरी के बेस पे प्ले करेंगे। तो सभी जो क्लास होती है, पूरी की पूरी क्लास होती है, सभी को ये स्टोरी लाइन जो है बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कहते हैं ओके ठीक है, हम ना अब रोमियो जूलियट ही करेंगे। फिर तभी ये होता है कि आखिर रोमियो जूलियट का रोल प्ले कौन करेगा? तो तभी ओनिडा जो है कहने की कोशिश करती है, लेकिन मरिको खड़ी हो जाती है, कहती है कि भई रोमियो जूलियट कोई भी करे, लेकिन रोमियो तो याकुज़ा ही बनेगा। लेकिन तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका नाम लेते ही यहाँ पर याकुज़ा मना करने लगता है, लेकिन लड़की के नाम के लिए सभी लोग चिटोगो को सजेस्ट कर देते हैं। एंड यहाँ बेचारी ओनोडेरा जो है चुपके चुप अपना नाम ले ही नहीं पाती कि भई मुझे बना लो। फिर हम देखते हैं ये पूरा का पूरा स्कूल जो है एक स्कूल ट्रिप पे जाता है, जहाँ पे ये लोग अपने प्ले की भी प्रैक्टिस करेंगे। एंड ये चारों पाँचों पीछे की सीटें बैठे रहते हैं। इनके बीच में लड़ाई दंगे चलते रहते हैं। लेकिन मतलब उसके साथ उसकी क्रश भी है और झूठे प्यार वाली गर्लफ्रेंड भी है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि चिटोगो बहुत ही खुश होती है, लेकिन जिस होटल में वो स्टे करने वाले होते हैं, वहाँ पर चिटोगो की फैमिली ने वो पूरा का पूरा होटल ही खरीद लिया होता है, जिससे कि चिटोगो को कोई परेशानी ना हो। एंड यहाँ पर वो याकुज़ा को अच्छे से चेक कर सके कि याकुज़ा ठीक लड़का है भी कि नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों जो हैं वो अपने प्ले की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसमें कि जो डायरेक्टर होता है उसे वो ये कहता है यार ये दोनों सच में कोई मतलब कि कपल है भी कि नहीं है, कि ये कितनी घटिया एक्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बेहुदा। तो तभी मारिको आकर कहती है प्लीज़ मुझे ले लीजिए ना रोमियो के लिए, जूलियट के लिए। एंड यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं लूँगा बिल्कुल भी, तुम अच्छी लड़की नहीं हो। एंड हम देखते हैं कि सभी लोग प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन ओनिडा जो है वो बैठ के स्केच बना रही होती है। फिर हम देखते हैं कि रात में ये लोग एक प्लान करते हैं, जिसमें कि एक गेम बनाते हैं कि आपस में गेम जो है वो कपल बनेंगे, एंड यहाँ पर एक भूतिया वाले बंगलो में ये लोग जाएँगे, जिससे कि बड़ा मज़ा आएगा एक्साइटमेंट के लिए। एंड यहाँ पर कपल में ओनोडेरा और हमारी जो क्या नाम है याकुज़ा होता है, ये दोनों आपस में कपल बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी चिटोगो के अंकल और सेक्रेटरी होते हैं, वो जितने भी पुराने भूत होते हैं उन्हें एक्सचेंज करके खुद भूत बन जाते हैं, जिससे कि वो याकुज़ा को सबक सिखा सकें। और वहीं पे हम देखते हैं मारिको भी जो है वो उसको ओनेडेरा को और हमारी जो चिटोगो होती है उसको सबक सिखाने के लिए खुद भालू बन जाती है, जिससे कि वो और अच्छे से सब कुछ सबको डरा सके। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग जो है वो एक-एक करके जो उस भूत बंगलो के अंदर जा रहे होते हैं। एंड यहाँ पर जो याकुज़ा होता है वो बहुत खुश होता है कि आज उसे ओनेडेरा के साथ जाने का टाइम मिलेगा। एंड यहाँ पर वो भी सोचता है कि ये दोनों भी हैं एक-दूसरे का हाथ पकड़े। एंड जैसे ही दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए परमिशन माँगते हैं कि क्या हम हाथ पकड़ें? तो कि हाँ, भी ठीक है, तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। एंड यहाँ दोनों एक-दूसरे को हाथ पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी एक लड़का आकर कहता है कि जल्दी चलो, चिटोगो जो है वो भूत बंगले में खो गई है, प्लीज़ उसे बचाओ। एंड ये सुनते ही जो हमारा याकुज़ा होता है वो एकदम से भागने लगता है। एंड बेचारा ये एकदम ज़ोर-ज़ोर की भागने लगता है कि चिटोगो, चिटोगो तुम कहाँ हो? और वो रास्ते में एक भी भूत से नहीं डरता, बल्कि उसके अंकल ही उल्टा मारिको से डर जाते हैं भालू के रूप में। फिर हम देखते हैं कि चिटोगो जो है एक घने से जंगल में होती है, जहाँ वो बहुत डर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर याकुज़ा आ जाता है। एंड याकुज़ा कहता है यार तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हें ढूँढ रहा हूँ, और तुम्हें पता है मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हें ढूँढते-ढूँढते यहाँ कैसे आया हूँ। चलो फटाफट से मेरे पास। एंड ये चीज़ देख के जो चिटोको होती है वो बहुत खुश होती है कि भई याकुज़ा जो है उसे ढूँढने के लिए यहाँ तक आया। एंड यहाँ पर जो याकुज़ा होता है वो चिटोको को घर लेकर आता है। फिर हम देखते हैं कि जो चिटोको है वो मतलब अपने घर पे मतलब जो रूम होता है वहाँ आ जाती है। एंड याकुज़ा जो है वो नहाने के लिए जा रहा होता है, तो उसके अंकल उससे बदला लेने के लिए दोनों जो वॉशरूम होते हैं उसकी टैग बदल देता है। एंड यहाँ पर जो हमारी चिटोगो है वो भी उसी के ही बात पर आकर नहाने लगती है। एंड यहाँ पर वो कहती है मैं तो लड़कों वालों में नहीं, मैं तो लड़की के में घुसी थी। एंड यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि ये ज़रूर उसके अंकल ने किया होगा। लेकिन तब तक वो वहाँ से बाहर जाता तो और लड़कियाँ भी जो हैं वो यहाँ आने लगी थी, जिसकी वजह से जो चिटोगो है वो याकुज़ा की हेल्प कर दी है, जिससे कि कोई मतलब उसे एम्बैरेस ना होना पड़े। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सभी लड़कियाँ आती है तो चिटोगो जो है वो उसे पानी में डाल देती है। एंड तभी सभी लड़कियाँ आ जाती हैं, तो यहाँ पर वो कहती है कि चिटोगो तुम यहाँ पर हो, वाओ कितना अच्छा लग रहा है पानी। तो जो चिटोगो है उन्हें बहुत डिसअट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, जिससे कि बेचारा याकुज़ा यहाँ से निकल सके, लेकिन कोई भी जो है वो जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। एंड तभी चिटोको जो है वो कहती है देखो यूएफओ। एंड यहाँ पर वो सारी लड़कियाँ जो है उस तरफ देखने लगती हैं, एंड बेचारे याकुज़ा को थोड़ा सा टाइम मिलता है और अपनी इज्जत बचाते बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी चिटोंगो होती है वो मतलब सी साइड में बैठी हुई होती है। एंड वो सब चीज़ें सोच रही होती है कि कहीं न कहीं वो अब याकुज़ा के लिए कुछ फ़ील करने लगी है। एंड यहाँ पर उसे उसके साथ रहना, उसके साथ कुछ भी मतलब करना उसे बहुत पसंद आने लगता है। तभी वहाँ याकुज़ा आता है, कहता है कि यार तुम क्या सोच रही हो? लेकिन याकुज़ा के मन में अभी ऐसी कोई फ़ीलिंग नहीं रहती, तो जिससे कि चिटोको उससे बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो अपनी बात कह नहीं पाती है। उससे कहती है कुछ नहीं मैं जा रही हूँ। एंड यहाँ पर वो अपनी बात को ख़त्म कर देती है। तो याकुज़ा सोचता है पता नहीं इसको क्या हो गया? लेकिन अभी याकुज़ा जो है उसकी फ़ीलिंग को समझ नहीं पाया। लेकिन चिटोको जो है कहीं न कहीं उससे प्यार करने लगती है। फिर हम देखते हैं
याकुजा उससे कहता है कि क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? अगर तुम कुछ मुझसे कहना चाहती हो तो कह सकती हो। लेकिन जो चिटोको होती है वो कहती है नहीं, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम जो झूठे प्यार की एक्टिंग कर रहे हैं सब कुछ सही तो है। एंड यहाँ पर वो चुपचाप जो चली जाती है, तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मारिको है वो ओनिडा के गले में उस जो पेंडेंट होता है उसको देख के कहती है, "ये पेंडेंट तुमने कहाँ से खरीदा? प्लीज़ मुझे बताओ ना, बताओ ना।" एंड यहाँ पर ओनिडा जो है वो मारिको को बता रही होती है कि ये जो है वो छोटी-सी थी तो उसे एक लड़के ने दिया था। एंड यहाँ पर वो भी उस लड़के से बहुत प्यार कर रही होती है, मतलब वही सेम स्टोरी वो बताती है। एंड ये सब चीज़ें जो है बाहर से चिटोको सुन लेती है कि भई ये लड़की और कोई नहीं ओनिडेरा है। एंड उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील होता है कि भई ये जो है उन दोनों के प्यार में आ गई, ये उसने सही नहीं किया। मतलब उसे दुःख होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चिटोगा वो चुपचाप बैठी होती है और ओनोडेरा उसके लिए उसके जो जूलियट वाला रोल होता है उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट करके लाती है। वो कहती है ये ड्रेस कैसी रहेगी? एंड ओनोडेरा जो है वो बड़े प्यार से उसको दिखा रही होती है। एंड तभी चिटोगा उससे कहती है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एंड मैं जो हूँ तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो चिटोगो है वो घर पर भी बिल्कुल अकेली चली जाती है। एंड यहाँ पर वो याकुजा के साथ बस में नहीं जाती है, क्योंकि वो जो है अब कहीं ना कहीं मतलब इस चीज़ को फील कर चुकी होती है कि भाई जो ओनोडेरा और याकुजा एक दूसरे के लिए ठीक होते हैं। एंड यहाँ पर वो मतलब रोमियो और जूलियट के प्ले में जूलियट का जो रोल है उसको प्ले करने के लिए कैंसिल कर देती है। एंड याकुजा बहुत गुस्सा होता है, मारिको कहती है प्लीज़ मुझे ले लो ना, ले लो ना। तो यहाँ पर हमारी चिटोको कहती है कि इस रोल के लिए सिर्फ एक ही बंदी अच्छी है, वो है ओनोडेरा। एंड यहाँ पर वो कह के ही चली जाती है, जिस पे याकुजा बहुत गुस्सा होता है, उसके पीछे पीछे आता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम क्या बोल रही हो? एंड तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, तुम सबका मूड कैसे खराब कर सकती हो? जिसमें कि जो हमारी चिटोको होती है वो कहती है मैं किसी का मूड नहीं खराब कर रही हूँ, ये बिल्कुल सही है। तो जिसपे कि हमारा याकुजा कहता है कि मुझे तो शुरू से ही तुम अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता। एंड ये सुनते ही जो हमारी उसको थप्पड़ मार देती है। एंड यहाँ से गुस्से में चली जाती है, वो कहता है यार आज तो मतलब थप्पड़ में दर्द हुआ है, इस तरीके से वो बोलता है। फिर हम देखते हैं कि जो चिटोगो है वो घर आती है और अपने फादर से कहती है फादर मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। एंड यहाँ पर वो बात जो है दिखाते नहीं कि क्या बोला। एंड अगला दिन हो जाता है जिस दिन फाइनली रोमियो एंड जूलियट का प्ले जो है वो आज स्कूल में होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो ओनोडेरा है वो प्ले की अच्छे से तैयारी कर रही होती है, डायलॉग की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी चिटोको वहाँ आती है और उससे कहती है कि चिटोको मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। एक्चुअली मैं और जो याकुजा है वो दोनों कपल्स नहीं है, हम सिर्फ झूठी एक्टिंग कर रहे थे अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से। एंड ये सब चीज़ें मारिको भी सुन लेती है। एंड यहाँ पर वो बताती है कि वो तुमसे प्यार करता है, एंड जो तुम्हारा वो हमेशा से तुमसे प्यार करता था। एंड तुम्हारे पास जो वो लॉकेट है वो उसके पास भी है। एंड तुम्हें जो है डेस्टिनी ने मिलाया है। एंड अच्छा होगा कि मैं इससे दूर चली जाऊँ एंड तुम जो हो दोनों आपस में साथ रहो। एंड ये चीज़ सुनते ही ओनिडा कहती है कि तुमने इसीलिए ही इस रोल को करने से मना करा था। एंड चिटोको ये कह के चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आपस में, लेकिन तभी उसी बीच में चिटोगो के सॉरी हमारी जो ओनिडेरा है उसके ऊपर एक सीढ़ी गिर जाती है, जिसकी वजह से उससे चोट लग जाती है। एंड जब ये चीज़ चिटोको को पता चलती है कि भाई किसी को चोट लग गई है, वो भी वहाँ जाती है तो देखती है कि चोट किसी और को नहीं ओनोडेरा को लगी है। एंड ओनोडेरा रोती है, सबसे सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से हुआ है। एंड याकुजा तभी हमारी चिटोको को देखते हुए कहता है चिटोको प्लीज़ तुम आ जाओ एंड तुम प्लीज़ वापस हमारी जूलियट का रोल प्ले करो। लेकिन वो कहती है कि मैं जूलियट का रोल प्ले नहीं करूँगी, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, इस तरीके से गुस्से में बोलती है। लेकिन यहाँ सभी लोग निराश हो जाते हैं कि यार ये आखिरी होप थी। एंड यहाँ पे ओनोडेरा भी आके कहती है प्लीज़ तुम मेरे लिए ये रोल करो। एंड फाइनली जो हमारी चिटोको है वो उस रोल को करने के लिए मान जाती है। मतलब अब फाइनली जो है प्ले का टाइम होने वाला होता है एंड सभी लोग जो है वहाँ बैठ जाते हैं। दोनों की फैमिली आई होती है, दोनों एक दूसरे की फैमिली जो है वो एक दूसरे को घूर घूर के देख रही होती है। प्ले जो है स्टार्ट होता है, सबसे पहले एक डांस परफॉर्मेंस होती है। एंड इस रोमियो जूलियट के लिए बड़ी प्यारी सी डांस परफॉर्मेंस होती है और बहुत अच्छा से सब लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं, मतलब सबको बड़ा मज़ा आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं फाइनली जो है जो डांस परफॉर्मेंस जो है वो खत्म होता है। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं रोमियो जूलियट का जो प्ले है वो स्टार्ट हो जाता है एंड सभी की जो फैमिली है वो एक दूसरे को प्रमोट करती है, वेरी गुड वेरी गुड। फिर हम देखते हैं कि जो चिटोको है वो डायलॉग डिलीवरी स्टार्ट करती है कि हम दोनों की जो फैमिली है वो एनिमी है, ओ रोमियो ओ रोमियो, हम जो है तुम सिर्फ मेरी फैमिली के लिए एनिमी हो एंड यहाँ पर और कुछ नहीं हो। लेकिन जब ये लोग डायलॉग बोल रहे होते तो एक दूसरे की आंखों में नहीं देख रहे होते। एंड यहाँ पर जो उनका डायरेक्टर है वो गुस्सा हो रहा होता है कि यार ये एक दूसरे की आंखों में क्यों नहीं देख रही, शॉट क्यों खराब कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा जाकूजा होता है वो बोलता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए रोमियो नहीं हूँ तो कौन हूँ, बताओ ना, मैं एनीमी नहीं हूँ। तो वो कहती है तुम मेरे लिए। तो यहाँ पर वो अपने डायलॉग्स को जो भूल जाती है तो कहता है बोलो ना बोलो ना। तो कहते तुम मेरे लिए एक बीन स्प्राउट हो। तो कहता है बीन स्प्राउट, ये पागल हो गई है क्या? अच्छा तुम मेरे लिए मैं बीन स्प्राउट, तो तुम भी गोरिल्ला हो। एंड यहाँ पर वो अपने आप को गोरिल्ला सुन के कहती है तुम मुझे गोरिल्ला कैसे कह सकते हो, तुम एक लड़की गोरिल्ला कह रहे हो। एंड यहाँ पे स्टेज पे ही जो दोनों है वो प्ले करते करते आपस में लड़ने लगते हैं। एंड जो बेचारा डायरेक्टर है वो परेशान हो जाता है कि यार ये दोनों क्या बोल रहे हैं। जिस पे कि ओनिडा खुश होती है कि अब ये दोनों जो है अपने फाइनली पहले जैसी चीज़ों में वापस आ गए, लड़ते हुए अच्छे लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और लेकिन ऑडियंस को जो है मज़ा आ रहा होता है। फिर ये दोनों देखते हैं कि भाई ऑडियंस जो है बिल्कुल पसंद कर रही है।
फिर फाइनली अपने प्ले में वापस आते हैं एंड यहाँ पर जो मतलब जूलियट का रोल प्ले जो सॉरी रोमियो को प्ले में याकुजा बोलता है कि मैं जो हूँ तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड हम दोनों की फैमिली को हम अलग हटा के हम एक साथ करेंगे। ऐसा लग रहा था कि इनकी रियल इंसिडेंट और रोमियो जूलियट वाली स्टोरी सेम सी हो गई है। एंड यहाँ पर याकुजा जो है वो ये सब चीज़ें सोचता है कि वो कितना प्यार करता है मतलब कि चिटोगो को एंड यहाँ वो फाइनली बोलता है कि हाँ मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। क्योंकि उसे भी रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ भाई वो भी और किसी से नहीं, वो भी चिटोगो से प्यार करता है। फिर हम देखते हैं कि सीन कट होता है, दूसरे सीन की तरफ शिफ्ट होता है एंड यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़े रखता है, तो जिसपे कि वो कहती है मेरा हाथ तो छोड़ो एंड वो कहता है हाँ हाँ ठीक है ओके ओके मैं तुम्हारा हाथ छोड़ देता हूँ। फिर दूसरा सीन आता है, दूसरे सीन में शादी वाला सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर उनकी शादी दिखानी होती है। फिर हम देखते हैं कि चिटोगो और जो चिटोगो और याकुजा जो उनकी शादी हो रही होती है, यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के से प्रॉमिस करते हैं कि हम ठीक रहेंगे एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि चिटोगो अब वो सिर्फ चीज़ें सोचती है जो अब तक उनके साथ हुआ है एंड फाइनली वो भी रियलाइज़ करती है कि वो सिर्फ याकुजा से ही प्रेम करती है या प्यार करती है एंड यहाँ पर एक दूसरे को हक करते हैं। लेकिन तभी उसका ध्यान जो है वो ओनोडेरा की तरफ जाता है कि नहीं यार वो गलत कर रही है, वो जो है याकुजा ओनोडेरा एक दूसरे के लिए सही है एंड फिर वो दूसरे सीन के लिए मतलब हक करते ही भाग जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि अब तीसरे सीन की फायरी आती है यानी कि फाइनल सीन की, जहाँ पर मतलब कि उनको पॉइजन वगैरह पीना होता है एंड यहाँ पर जो हमारी चिटोगो है बहुत अच्छे से एक्टिंग करती है, उस पॉइजन को पीती है, लेट जाती है एंड तभी वहाँ पर हमारा याकुजा आता है एंड याकुजा कहता है कि जूलियट तुम ऐसे नहीं मर सकती हो एंड तुमसे पहले मुझे मरना था वगैरह वगैरह, मतलब वही अपने सिंपल रोमियो जूलियट वाले डायलॉग बोलता है। फिर यहाँ पर वो अपने आप को मतलब वो भी जो पॉइजन पीने वाला होता है, लेकिन तभी चिटोको उठती है, कहती है नहीं तुम ऐसे नहीं मर सकते हो एंड यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम्हारी डेस्टिनी में कोई और है। यहाँ पर समझ जाता है कि ये कहीं ना कहीं मतलब कि हमारी जो ओनडेरा है उसके बारे में बात कर रही है, क्योंकि लॉकेट उसके पास है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ एंड यहाँ पर वो बोलती है कि तो जिससे कि हमारे याकुजा को रियलाइज़ हो जाता है कि भाई चिटोको कहीं ना कहीं उसने जानबूझ के ये रोल छोड़ा था, सब कुछ जो उसने अब तक किया है वो उसके लिए और ओनडेरा के लिए किया, तो उसे ये चीज़ सोच के बड़ा दुख होता है कि यार ये कितनी अच्छी है एंड यहाँ पर वो रोल को कंटिन्यू करते हुए खुद पॉइजन पी लेती है। फिर हम देखते हैं कि याकुजा जो है वो भी रोल को प्ले करते हुए कि भाई इसने जो ये चीज़ें इसलिए बोली थी क्योंकि शुरुआत से मुझसे प्यार करती थी और मैंने कितना गलत किया इसके लिए, वो भी उसके पास आता है रोल करते हुए और एक चाकू, बड़ा सा चाकू निकालता है, उस चाकू को अपने अंदर खंजर में मतलब अपने दिल में घोंपते हुए बोलता है कि हाँ याकुजा, हाँ मतलब जूलियट मैंने भी सिर्फ तुमसे ही प्यार किया था एंड सॉरी अब हम हेवन में मिलेंगे। इस तरीके से वो जो है वो प्ले को बड़े ही ब्यूटीफुली एंड करते हैं एंड यहाँ पर सभी लोग जो है बड़े खुश होते हैं। इवनली सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे और किसी की नहीं, याकुजा की फैमिली को देख के आता है। वो कहते हैं वेरी गुड बॉस, आपने बहुत अच्छे से किया। सभी लोग एक दूसरे को, दोनों पार्टी जो है आपस में गले लगाते हैं एंड यहाँ पर जो प्ले है वो बहुत अच्छे से एंड होता है। तभी जो चिटोगो है उससे कहती है कि तुम मुझसे रूफ पर मिलना एंड यहाँ पर वो ये कह के चेंज करने के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि याकुजा जो है वो खुशी खुशी उससे मिलने के लिए रूफ पर भागता है कि वो उससे फाइनली बात करेगा, लेकिन वहाँ पर चिटोगो नहीं ओनोडेरा होती है एंड यहाँ पर ओनोडेरा को देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि तुम यहाँ। एंड यहाँ पर तभी ओनोडेरा जो है, हम देखते हैं चिटोको जो है वो दूर से इन दोनों को देखती है एंड रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मतलब वो फाइनली सोच लेती है कि भाई ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि जो ओनोडेरा है उसे बताती है कि मेरे पास ये पेंडेंट है, मतलब ये की है एंड तुम जो है इस लॉक को खोलो। एंड ये हमारा जो याकुजा होता है वो भी अपने गले से पेंडेंट निकालता है और उसे ओनोडेरा को दे देता है। ओनोडेरा उस ताले को खोलती है और उसके अंदर बड़ी छोटी छोटी प्यारी सी मोतियों की रिंग होती है। यहाँ पर वो रिंग जो है याकुजा को देती है और कहती है कि ये लो रिंग, एंड जिसपे कि हमारा याकुजा जो है उसे बोलता है कि मैं जो हूँ अब तुमसे नहीं, मतलब मैं कभी भी हमारी भूल थी, मैं जो हूँ और हमारे चिट्टेगो से प्यार करता हूँ। एंड जिसपे कि हम देखते हैं कि ओनोडेरा बहुत अच्छी लड़की होती है, ये वो यहाँ वो इस चीज़ को समझते कहती है मुझे मालूम है एंड तुम यहाँ से जा सकते हो, मतलब बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हुए बोलती है। फिर हम देखते हैं कि वो चिटोगो के बारे में पूछता है तो यहाँ पे टीचर बता दी है कि उसने मुझे तुम्हें बताने से मना करा था, एक्चुअली में वो यहाँ से जा रही है। तो कहते जा रही है, तो कहता है हाँ वो वापस अमेरिका जा रही है। फिर हम देखते हैं कि जो याकुजा है उसको मतलब कि एयरपोर्ट पर जाता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन रास्ते में बहुत जाम होता है एंड यहाँ पर ट्रैफिक जाम, तभी एक पुलिस आती है। तो पुलिस में से और कोई नहीं मारिको निकलती है। एक्चुअली वो भी बहुत अच्छी दिखाते हैं, वो भी यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई हमारा याकुजा और जो हमारी मतलब कि चिटोको है वो एक दूसरे के लिए बने हैं। यहाँ पर वो उसकी हेल्प करती है ट्रैफिक से क्लियर करने में, लेकिन वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी मिल जाती है मतलब कि एयरपोर्ट पर, तो जिसपे कि दोनों फैमिली आपस में लड़ने वाली होती है। लेकिन तभी याकुजा कहता है प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए, मैं जो हूँ चिटोको से बहुत प्यार करता हूँ एंड मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल उसे जूलियट की तरह ही प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह। एंड उसे अपने बारे में बताता है, तो जिससे कि वो जो सेक्रेटरी होती है उसकी आंखों में पानी आ जाते हैं, बेचारी दिल के दरिया में बह जाती है, कहती ठीक है अब तुम जा सकते हो। तो उनके जाने के बाद बोलती है वैसे तो मैं बहुत ना सख्त हूँ लेकिन यहाँ मैं पिघल गई। एंड फिर हम देखते हैं कि
जैसे ही हमारा जो याकुज़ा है वो भागता है, मतलब इतनी परेशानियों को झेलता है, लेकिन आगे उसे उसके अंकल मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारी चिटोगो होती है वो फाइनली मूव ऑन करनी है, मतलब जो उसका प्लेन है वो उड़ने वाला होता है। एंड तभी उसके अंकल जो है वो कहते हैं कि देखो तुम जो है हमारी प्रिंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते और ना ही तुम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर उसे जोर का घूसा मारता है, नीचे गिरा देता है। तो जिस पे वो मतलब जो याकुज़ा होता है वो बोलता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो कहता है तुम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, वो जा रही हैं अच्छा है, एंड तुम यहाँ से जाओ। जिस पर याकुजा बोलता है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी चिटोगो को प्रोटेक्ट करूँगा, मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो उसकी बंदूक के सामने आकर खड़ा हो जाता है कि ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ अपनी चिटोगो के लेके, तो तुम झूठ बोल रहे हो। एंड यहाँ पर वो बंदूक जो है उसके बिल्कुल सर पे लगा देता है, लेकिन जो हमारा याकुजा है वो डरता नहीं है, कहता है मैं यहाँ से नहीं भागूँगा, मैं नहीं भागूँगा, मैं जब तक चिटोगो से बात नहीं करूँगा मैं यहाँ से नहीं भागूँगा। एंड यहाँ पर वो बंदूक को जो है चला देता है, लेकिन उसके अंदर गोली नहीं होती है, तो जिस पे कि उसके अंकल को भी रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ भाई, ये मतलब बेइंतहा प्यार करता है, छोड़ो जाने दो। तो जिसपे वो कहता है चलो ठीक है जाओ। एंड यहाँ पर उसका अंकल भी जो है वो डिसाइड होकर वहाँ से चला जाता है कि ठीक है ओके। फिर हम देखते हैं कि चिटोको जो है फाइनली मतलब अपने प्राइवेट प्लेन में जाने ही वाली होती है, मतलब उसका प्लेन उड़ने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से वो देखती है कि याकुजा जो भगा भगा, चिटोको चिटोको एक मिनट तो रुको, मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ बात करनी है, प्लीज 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 रुक जाओ। एंड चिटोको जो है वो बोल रही होती है, लेकिन प्लेन उड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो है एकदम से प्लेन जो है वो रुक जाता है। एंड एकदम से याकुजा को वहीं भी सांस आती है कि फिलहाल तो प्लेन रुक गया। एंड उसमें से चिटोको जो है वो उतरती है। एंड यहाँ पर वो कहती है याकुजा, एंड दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, यहाँ दोनों भगे भगे एक दूसरे के पास आते हैं, जिसपे कि याकुजा उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली मैं किसी से नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। एंड मैंने देखो कपड़े भी नहीं बदले, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तो जब चिट्टो को कहती है तुम पागल हो क्या, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो कहता हाँ हूँ मैं पागल, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए पागल हूँ, एंड मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रहता हूँ, चाहे तुम कैसी भी हो, जल्ली सी बावली सी, लेकिन मुझे सिर्फ तुम अच्छी लगती हो। एंड यहाँ पर वो उसको आई लव यू बोलता है, कहता है आई रियली लव यू, जिस पे वो कहती है लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, आई हेट यू। एंड ये बोलते हुए प्यार से उससे गले लग जाती है। एंड यहाँ फाइनली डिसाइड हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे से कितना पसंद करते हैं। एंड एक बड़ा प्यारा सा ब्यूटीफुली किस होता है, एंड इस तरीके से इस ब्यूटीफुल सी मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी आपने पसंद यानी क्रश आपकी कोई और हो और आपकी जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है कोई और बन गया? अगर आपने भी सिचुएशन को फेस किया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस।